So, my dear students, I am starting about the figure of speech. Figure of speech means alankar. Figure of speech decorates poem. Figure of speech पोएम को डिकोरेट करता है. तो मुख्य इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेज आर जस्ट लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, एलिटरेशन, एपॉस्ट्रॉफी, पन, irony. All these are very important figure of speech in order to be known for the point of examination of CBSE board as well as UP board also. तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच जितना बताया गया, इनके सारे नाम को अपने दिमाग में रखें. जब तक नाम दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक आप इसको लिख नहीं पाएंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. पहला सिमिली. सिमिली एक ऐसा है अलंकार है जो कि दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में सिमिलर पॉइंट पर सिमिलरिटी को दिखाता है. तो सिमिलरिटी को दिखाता है. तो सिमिली कंपेयर्स बिटवीन डिफरेंसेस यूजिंग लाइक एज, जस्ट एज वर्ड्स. इसमें जस्ट एज का यूज़ किया जाता है. जैसे हर आइज साइंस एज स्टार्स. हर आइज साइंस एज स्टार्स. अब आँख के स्टार के प्रकाश से और उस स्टार के प्रकाश से सिमिलरिटी दिखाया गया है एज करके. यद्यप करके स्टार और हर यानी लड़की भिन्न है, लेकिन उसमें जो स्टार है आँखों में और जो स्काई में स्टार है उसकी रोशनी और गोलाई में सिमिलरिटी दिखाया गया है सो और एज से. दूसरा है मेटाफर. मेटाफर नो ऑफर द वर्ड्स एज लाइक कवरिंग सिमिलरिटी इन वन. मेटाफर जो है उसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है. इसमें जो दो व्यक्ति या दो वस्तुएं में कोई पार्ट जो सिमिलरिटी में दिखाया जाता है उसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है. दोनों पार्ट एक जैसे हो जाते हैं. जैसे उसका मुख चंद्रमा है. मुख और चंद्रमा में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, सिमिलरिटी दिखाया गया है. मुख चंद्रमा है, लेकिन उपमा में सिमिली में मुख और चंद्रमा दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहता है, लेकिन मेटाफर में दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं रहता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं. अब तीसरा है पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करता है, यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट में मानवीय गुणों को आरोपित किया जाता है तो पर्सनिफाई किया जाता है. पर्सनिफिकेशन इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट होल्डिंग लाइफ टू स्ट्राइव. यह होल्डिंग लाइफ टू स्ट्राइव यह प्रयत्न करता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट. पेन ऑफ सीजर स्पोक इन एंटोनी. सीजर के जो घाव हैं वो एंटोनी के मुख से बोले. क्या सीजर का घाव भी बोलता है क्या? घाव भी बोलता है क्या? लेकिन उस घाव को पर्सनिफाई किया गया है. और दूसरा बसंत ऋतु. बसंत ऋतु मुझे बुला रहा है. अब बसंत ऋतु में मानवीय गुण को मानव जैसा बुलाने को कहा गया है, इसलिए इस लोग बसंत ऋतु को पर्सनिफाई किया गया है. तीसरा है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास, जहाँ पर दो शब्दों में विरोध हो, कंट्राडिक्टरी हो. ऑक्सीमोरन शोज टू टर्म्स ऑफ कंट्रास्ट. दो टर्म कंट्रास्ट को बताता है. सैडेस्ट सॉन्ग्स है स्वीडेस्ट थॉट. जो सैडेस्ट है उनके पास स्वीडेस्ट थॉट रहता है. तो सैडेस्ट और स्वीडेस्ट दोनों में कंट्राडिक्टरी है, इसलिए ये ऑक्सीमोरन. एपॉस्ट्रॉफी एड्रेसेस टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट. अब एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच संबोधन अलंकार. तो एपॉस्ट्रॉफी एड्रेसेस टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट. एपॉस्ट्रॉफी जो होता है यह लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है. जैसे ओ डेथ व्हाई आर यू नॉट कमिंग. डेथ तुम क्यों नहीं आ रहे हो. डेथ. अब डेथ को संबोधन किया गया है मानव की तरह, इसलिए ये एपॉस्ट्रॉफी हो गया. अब हो गया हाइपरबोल. हाइपरबोल प्लेज रोल नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड. हाइपरबोल जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यह ऐसा
एक्टिविटी दिखाता है जो कि पाया नहीं जाता, बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा जाता है। जैसे ए रिवर ब्लड फ्लू इन फ्लड फ्रॉम दिस हंटेड बर्ड। तो हाइपरबोल प्लेज रोल नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। ए रिवर ब्लड फ्लू इन ब्लड फ्रॉम दिस हंटेड बर्ड। तो बर्ड के हंट होने से उससे खून इतना निकला कि नदी बह गई, यानी कि बर्ड में खून बहुत था, यह कहा गया है बढ़ा चढ़ा करके। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब तीसरा है अनुमोटोपोइया। अनुमोटोपोइया गिव्स सजेस्टिव साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑटोमोटोपोइया सजेस्टिव साउंड देता है। इसको मेकिंग नेम्स भी इसका मीनिंग होता है। जब कोई किसी व्यक्ति का या किसी जीव का के वर्ड का इमिटेशन करता है तो सुनने वाले को क्या ध्यान आ जाता है। जैसे कोई बोले कि टर्रटों, तो ऐसा बोलने से मेढक का दिमाग में आता है फस। अगर ऐसा फू फू कोई करे तो सांप दिमाग में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो इमिटेटिंग वर्ड होते हैं वो एब्सेंट क्रिएचर का, एब्सेंट प्राणी का वो ख्याल कराते हैं। इसको लिटरेशन। Alliteration shows the words beginning with the same letter. Low, longing, lingering, look of loyal loss in leer. Alliteration जो होता है एक ही लेटर से शुरू होता है और कई शब्दों में वह पाया जाता है। वह लेटर अगर कई शब्दों में पाया जाए तो उसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक, बिहाइंड, यहाँ पर रियल कई बार पाया गया। Irony says something but reality is something, as Brutus is an honorable man while he is dishonorable in meaning. आयरोनी जो होता है वह व्यंग होता है। वक्ता कहता है कुछ लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगाता है। जैसे एंटोनी ने ब्रूटस को ऑनरेबल मैन कह करके पुकारा, लेकिन क्योंकि वो सीजर का हत्या किया था इसलिए वह श्रोता लोग उसको डिसऑनरेबल समझते थे। इसलिए यह हो गया आपका आयरोनी, फिगर ऑफ स्पीच। अगला एक है फिगर ऑफ स्पीच पन मीन्स श्लेष अलंकार। वेयर मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज मोर देन वन दैट इज कॉल्ड पन। जहाँ पर एक वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो उसको पन कहते हैं। जैसे सोल, आई वांट टू इम्प्रूव योर सोल। अब यहाँ पर सोल पन है। आई वांट टू इम्प्रूव योर सोल, मैं आपके जूते के तलवे को सुधार करना चाहता हूँ। एक आई वांट टू इम्प्रूव योर सोल, आपकी जो आत्मा है उसको मैं सुधार करना चाहता हूँ। तो सोल मीन्स आत्मा और सोल मीन्स तलवा, जूते का तलवा। तो ये सोल जो है ये पन फिगर ऑफ स्पीच है। सो दिस इज लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस फिगर ऑफ स्पीच मस्ट बी kept in mind in order to have plus marks in your literature. Thank you. And first of all, you have to keep in your mind all the names of this figure of speech. Then it will be easy for you. Thank you.